हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन आईबी किचन। फ्रेंड्स, आज मैंने एक ऐसी चीज़ बनाई है जो एकदम सब्जी की रिप्लेसमेंट करता है। जैसे आप इसे रोटी के साथ भी ले सकते हो, चावल के साथ भी खा सकते हो, या फिर कोई भी पापड़ वगैरह स्नैक्स के साथ भी मिलाकर खा सकते हो। यहाँ तक तो मेरे बच्चे जब भेलपूरी बनाते हैं ना, उसमें भी ये ऐड करते हैं। इतनी स्वादिष्ट और इतनी ऑथेंटिक टेस्ट है। इसका नाम है थेचा। तो चलिए देखते हैं थेचा बनाने के लिए मैंने कौन कौन सी इंग्रेडिएंट लिया हुआ है, और बहुत ही हेल्दी भी है। इसे आप कम से कम 10 दिन तक स्टोर भी कर सकते हो। तो वेलकम टू माय आईबी किचन। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक फ्रेश आधा बाउल भर के आपके मेंबर के अकॉर्डिंग आप ज़्यादा और कम भी कर सकते हो। फिलहाल मैंने आधी कटोरी ली है। और फ्रेश हरा धनिया, फ्रेश ही रहना चाहिए तो इसकी खुशबू और अच्छी आती है। और यहाँ पर मैंने सफ़ेद तिल लिए हुए हैं, एकदम थोड़े, जैसे कि एक हाफ़ टी स्पून जितना ही मैंने लिया है। हरी मिर्च सिर्फ 2 ही ली है मैंने, जो उसे थोड़ा बारीक यानी कि इस तरह से कट करके रख दी है। और लहसुन भी फ्रेश रहना चाहिए। और लहसुन की कलियाँ देखो 5 से 6-7 है और बड़ी बड़ी साइज़ के है। फिर 2 पीस मैंने लिया हुआ है अदरक का, एकदम कम ही क्वांटिटी में मैंने लिया है अदरक। फिर यहाँ पर ले रही हूँ करी पत्ते, करी लीव्स है जो बहुत ही फ्रेश है, मेरे आईबी गार्डन से मैंने लिया हुआ है। करी पत्ते भी फ्रेश ही लेने हैं, तो आगे इसे मसाला बनाने में बहुत ही इजी रहेगा। और थोड़ा टेस्ट के लिए, खट्टा आने के लिए 2-4 ड्रॉप्स नींबू के। तो सारी चीज़ों को मैंने इस तरह से तैयार कर दिया। अब मैंने यहाँ पर एक तवा लिया। तवा बहुत ही थिक है, तो आप नॉन स्टिक पैन का भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने फ़िलहाल तवा आयरन कास्ट का तवा लिया है, तो बहुत थिक रहना चाहिए। अगर ज़्यादा पतला लेंगे ना तो इस तरह की मूंगफलियाँ जलने के चांसेस भी रहेगी, तो थिक ही लीजिए कौन सा भी आप ले रहे हो। तो मेरा कभी भी किचन में बनाने का एक 3 आइडियाज़ हमेशा यूज़ करती हूँ कि गैस का फ्लेम हमेशा कम ही रहना चाहिए। आप कुछ भी बनाओ लेकिन गैस का फ्लेम कम में बनाओ, तो बहुत अच्छी तरह से फ्राई होती है जो भी सब्ज़ी आप बनाते हो। और कम आंच पे फ्राई करने से उन सब्जियों का सबका बराबर टेस्ट आता है। तो मूंगफलियाँ देखो थोड़ी बहुत सिक गई है, इसे मसलने से पता चलता है। अगर इनके छिलके निकल रहे हैं तो अब ये डन है। पहले मूंगफलियों को मैं बाहर निकाल लेती हूँ। फिर इसी तवे पे मैं डालने वाली हूँ लहसुन, जो हमने अभी लिए थे 5 से 10 कलियाँ। और अदरक के 2 पीसेस मैंने लिए। हरी मिर्च अगर आपके घर में तीखा ज़्यादा खाते हैं तो और भी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें कम ही तीखा खाना पसंद करती हूँ, तो मैंने सिर्फ 2 हरी मिर्च ली है। तो अब इनको भी कम आंच पे ही आपको थोड़ा सा रोस्ट करना है। कब तक करना है? जब तक लहसुन का जो कच्चापन का खुशबू चला जाता है और सकी हुई खुशबू आती है, तब तक आपको करना है। देखिए हरी मिर्च भी थोड़ी बहुत भुन गई है और लहसुन अदरक सब कुछ भुन गए हैं, तो अब इनको भी मैं बाहर निकाल रही हूँ। फिर उसी तवे पर मैं डाल रही हूँ करी लीव्स और धनिया, जो मैंने अभी अभी लिया था। फ्रेश धनिया ही ले तो इसकी खुशबू अच्छी आती है। तो इस तरह से फ्राई करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आप इन सब चीज़ों को वॉश करके डालती हो तो इसके अंदर पानी का रेशो भी ना रहो, तो इसी तरह से फ्राई करके लेना पड़ेगा। अब फाइनली जैसे सारी चीज़ें हो गई, तो मैं गैस के फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है। जैसे तवा गरम है, फाइनली मैं ये सफ़ेद तिल डाल रही हूँ, क्योंकि इसकी डेंसिटी बहुत ही लो होती है, तो ये जल्दी से सिक जाते हैं। देखिए तवा गरम है फिर भी ये किस तरह से पॉप आउट कर रहे हैं। तो क्या इन सब चीज़ों को मैंने निकाल लिया है और अच्छी तरह से ठंडा कर लिया है। तो आपको करना क्या है, अब जो ये मूंगफली है, पहले मैं आप चाहे तो सिलबट्टा भी ले सकते हो। फ़िलहाल मेरे घर में ये है, तो मैं कुट्टन है तो इसके अंदर मैं इसे डाल रही हूँ हमानदस्ते में। तो सारी मूंगफलियों को इस हमानदस्ते में पहले डाल देते हैं। एक चीज़ का और ध्यान में रखना है, मिक्सी का इस्तेमाल ना कीजिए, क्योंकि जब आप मिक्सी का इस्तेमाल करेंगे ना, तो ये जो मूंगफली है आप ग्राइंड करोगे तो इन मूंगफलियों से तेल निकलने लग जाएगा। तो इस तरह का अगर सिलबट्टा या फिर हमानदस्ता है तो इसी में कीजिए। देखिए अब मैंने दरदरा इसे थोड़ा सा कूट लिया है। तो इस सब को, मूंगफलियों को मैं एक प्लेट में निकाल रही हूँ। और इस तरह से करके इनके छिलके जो है, आप इस तरह से करोगे तो सारे छिलके ऊपर आ जाएंगे और इन छिलकों को निकाल लीजिए।
फिर देखिए थोड़े बहुत रह गए, चलेगा। इन छिलकों को निकाल के फिर इस मूंगफली को इस सामंजस्य में मैंने ले लिया है। अब मैं डालने वाली हूँ लहसुन, हरी मिर्च और अदरक जो अभी अभी हमने भुने हैं, इन सब को इस सामंजस्य में डालने वाली हूँ और अच्छी तरह से बरबरा करना है। हरी और जो करी लीव्स हमने लिए हैं और धनिए, उनको भी डाल रही हूँ। सारी चीज़ें एक एक करके मैंने इस सामंजस्य में डाल दिया है। थोड़ा सा मैं नमक ऐड ऑन करने वाली हूँ, कम ही डालना है टेस्ट के अकॉर्डिंग। अगर ज़्यादा आप डाल दो तो फिर इसे निकाल नहीं सकते हो, अगर कम है तो और भी ऐड कर सकते हो टेस्ट करने के बाद। अब बरबरा ही इस तरह से आपको कुटना है। तो देखिए कितना अच्छा एकदम बरबरा है। ज़्यादा ही आप एकदम चिकना पेस्ट के जैसे कर लोगे ना तो वो टेस्ट नहीं आएगा। इसी तरह से बरबरा रहना चाहिए। मूंगफली के भी प्रॉपर इसमें कुट गई है और हरी मिर्च, लहसुन जो भी हमने डाला है सब कुट गया है। इसके अंदर मैं ऐड ऑन करने वाली 2 से 4 नींबू के ड्रॉप्स। नींबू का ड्रॉप्स डालने से क्या होता है, थोड़ा सा खट्टापन, थोड़ा सा तीखापन आ जाता है, बहुत ही अच्छा लगता है। अब जैसे ही ये तैयार हो जाता है आपको इसे एक कंटेनर में स्टोर कर दीजिए। अगर आपके पास इस तरह का जार है तो बहुत ही अच्छा है, अदरवाइज़ आप कोई भी स्टील या फिर इस तरह के जार में कलेक्ट करके रख सकते हो। और कम से कम इसे 10 दिन तक आप स्टोर कर सकते हो बिना फ्रिज में रखे हुए। आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो भी इसे आप स्टोर कर सकते हो इस तरह से। लेकिन ट्रस्ट मी, आप इसे किसी के भी साथ लगा के खा सकते हो। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर सब्जी ना भी हो तो भी इसे आप इजीली चपाती के साथ या फिर चावल के साथ या फिर कोई भी आप स्नैक्स आइटम बना रहे हो उसके साथ भी इसे आप खा सकते हो, क्योंकि इसके अंदर तीखापन भी है, थोड़ा खट्टा है, नमकीन है। तो देखिए यहाँ पर मैं आज सब्जी के रिप्लेसमेंट में ये थेचे के साथ ही रोटी खा रही हूँ और इसे आप चावल के साथ भी मिलाकर खा सकते हो। और अगर पापड़ वगैरह कुछ भी खाना हो, स्नैक्स, नमकीन, किसी के साथ भी ये बहुत अच्छा लगता है ठेसा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।